अस्सलामुअलैकुम। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा और अजीब सा दरख्त था। गांव के लोग उस दरख्त से बहुत डरते थे, लेकिन जब कोई मुसीबत आती थी तो सब मिलकर उस दरख्त के पास आ जाते थे, क्योंकि ये दरख्त उनकी परेशानी को हल कर देता था या उन्हें उनके मसले का हल बता देता था। कुछ अरसे बाद ये दरख्त काफी बूढ़ा हो रहा था। तब ये दरख्त गाँव के लोगों को आवाज लगाता है और बुलाता है। जब सारे लोग जमा हो जाते हैं तो ये दरख्त एक ऐलान करता है कि मैं अपनी सारी ताकत किसी को देना चाहता हूँ। अब गाँव वालों की नजर उन दो नौजवान लड़कों पर जाती है जो गांव के सबसे ज्यादा होशियार, समझदार और बहादुर लड़के थे। सारे गांव वाले मिलकर इन्हें नॉमिनेट करते हैं, लेकिन दरख्त का कहना था कि मैं अपनी ताकत किसी एक को दे सकता हूं, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपनी सारी ताकत दूंगा अगर वो मेरी ये शर्त पूरी करेगा। और मेरी शर्त ये है कि तुम दोनों रोजाना 40 दिन तक शाम 5 बजे मेरे पास आकर बैठोगे 1 घंटे के लिए, और जो मेरी शर्त पूरी करेगा उसे मैं अपनी सारी ताकत दे दूंगा। अब ये सुनकर सारे गांव वाले हैरान रह गए, अफसोस करने लगे कि काश हम इन्हें नॉमिनेट ना करते, क्योंकि दरख्त ने तो इतनी आसान सी शर्त बताई है, ये तो कोई बच्चा भी पूरी कर देगा। खैर, अब फैसला हो चुका था, तो ये दोनों लड़के रोजाना 5 बजे दरख्त के पास आना शुरू हो गए। शुरू के दिन में तो ये काफी आसान काम लग रहा था, 1 घंटे बैठना और फिर वापस चले जाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दरख्त ने इस 1 घंटे को मुश्किल बनाना शुरू कर दिया। इस 1 घंटे में दरख्त कभी गुस्सा करता, कभी खौफनाक बन जाता, तो कभी खूब मजाक मस्ती करता कि पेट में दर्द हो जाए, तो कभी सो जाता और कभी इन लड़कों से खूब काम करवाता। लेकिन असल मसला तो रोज 5 बजे आने का था। फिर किसी तरह ये 30 दिन गुजर गए। 30 दिन के बाद उनमें से एक लड़के की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो दरख्त के पास नहीं आ पाता, तो जाहिर सी बात है वो गेम से आउट हो जाता है। अब रह गया सिर्फ एक लड़का, लेकिन दूसरे ही दिन इस लड़के की भी तबीयत खराब हो जाती है। अब ये लड़का सोचता है कि मैं दरख्त को एक पैगाम लिखकर भिजवा देता हूँ कि जिसमें उसे अपनी बीमारी का बता देता हूँ। अब उसके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं मेरे अलावा, तो वो सारी ताकत मुझे ही देगा। अब वो पैगाम लिखता है, लेकिन लिखने के बाद वो उसे फाड़ देता है और खुद चला जाता है दरख्त के पास, और 1 घंटा गुजार के वापस आ जाता है। इसी तरह 35 दिन गुजर जाते हैं। 35 दिन के बाद दरख्त इसे एक ऑप्शन देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज से अपनी सारी ताकत दे सकता हूँ, और इस शर्त को हम यहीं खत्म कर देते हैं। फिर ये लड़का कुछ देर सोचता है, लेकिन ये फैसला करता है कि मैं अपने 40 दिन पूरे करूंगा, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं और मुझे अब इस शर्त में मजा आने लगा है। दरख्त ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब मजीद 5 दिन ये लड़का दरख्त के पास जाता है और दरख्त इसे अपनी वो सारी ताकत, वो सारी नॉलेज, वो सारा एक्सपीरियंस बताता है जो उसने इतने साल में सीखा था, और वो सब कुछ वो इस लड़के को सिर्फ 5 दिन में सिखा देता है। और फाइनली ये 40 दिन पूरे हो जाते हैं, और ये दरख्त जब अपनी सारी ताकत इस लड़के को देता है तो ये लड़का महसूस करता है कि जो ताकत इसने उसे 5 दिन में दी थी, वो ताकत तो इस दरख्त की ताकत से कई गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन दरख्त उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास इन सबसे ज्यादा बड़ी एक ताकत और भी है। वो ताकत है मुस्तकिल मिजाजी की ताकत। क्या है ये मुस्तकिल मिजाजी? कंसिस्टेंसी, जो हर तरह की कामयाबी आपके कदमों में लाकर रख सकती है। दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, जब आप अपना कोई गोल बनाते हैं, तो शुरू में आपको कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, या फिर कभी कभार आपको छोटी छोटी सी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इन दोनों सिचुएशंस पे कहीं भी रुकते नहीं हैं और मजीद आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने गोल की तरफ, तो इसे ही कंसिस्टेंसी कहते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि जब पत्थर के ऊपर पानी के कतरे पड़ते रहते हैं मुस्तकिल, तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। इसी तरह कामयाबी भी कोई प्लेट में सजाकर नहीं मिलती, बल्कि कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। दोस्तों, कामयाबी की पहली डिमांड कंसिस्टेंसी होती है। आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको इसका अज्र जरूर देगा। मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ, ये मैंने काफी रिसर्च करने के बाद हासिल किए हैं। आप इस पे जब अमल करेंगे तो आप भी एक मुस्तकिल मिजाज इंसान बन सकते हैं, और अगर आप मुस्तकिल मिजाज इंसान बन गए तो आपकी सक्सेस 100% है। स्टेप नंबर 1, 5 मिनट्स रूल। मिसाल के तौर पर अगर मैंने डिसाइड किया है कि रोजाना मैं 1 घंटा किताब पढ़ूंगी, तो मैं अपने लिए ये रूल डिसाइड करूंगी कि मैं सिर्फ 5 मिनट तक किताब को खोलूंगी। इससे होगा ये कि शुरू में तो मैं 5 मिनट ही खोलूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, साथ ही मुझे कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, प्लानिंग करना, सिस्टम बनाना। आप अपने गोल्स की बहुत अच्छे से प्लानिंग करें, उसके बाद एक सिस्टम तैयार करें कि आपने किस तरह से अपने गोल तक पहुंचना है। इसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद जाकर इसे देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3,
डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। आपने जो भी टाइम अपने गोल के लिए डिसाइड किया है उस टाइम में आप अपनी इन चीज़ों को अपने आप से दूर रखें जो आपकी तवज्जो बटाती हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपके दोस्त हो या और भी कोई। और दूसरा तरीका, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते तो आप अपने आप को ये समझाएं कि आपका गोल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका गोल आपके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई अजीज इंसान अल्लाह न करे बीमार होता है और आप उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन मिलती है जैसे ट्रैफिक जैम या कोई और दोस्त आपको कॉल करके बुलाता है या और भी कोई इस तरह के काम, तो क्या आप अपने अजीज को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे बल्कि अपने दोस्त के पास चले जाएंगे या फिर उस ट्रैफिक की वजह से रुक जाएंगे? नहीं ना, बल्कि आप अपने अजीज को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, फिर चाहे आपको अपना रूट चेंज करना पड़े, अपना मोबाइल फोन ऑफ करना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि वो अजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब आपका गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम होगा कि ये गोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। रूल नंबर 4, अपने गोल्स को इजी बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है तो अपना एनवायरनमेंट इस तरह से सेट करे कि उसे पढ़ाई करने में मजा आए, या अगर कोई डेली एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो अपनी एक्सरसाइजेस को इजी बनाए। स्टार्ट में हमेशा इजी स्टेप्स लें ताकि आप आगे तक जा सकें। अगर आप शुरू में ही हैवी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप आखिर तक बहुत बोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा थक जाएंगे। हदीस में भी मिलता है कि अल्लाह ताला को वो छोटा सा अमल ज्यादा पसंद है जो कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है, जिसे डेली किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दिया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।